टू फेरी पब्लिक हाई स्कूल एंड SK बॉयज़ हाई स्कूल। डियर स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में इनर्शिया पढ़ा। मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि इनर्शिया होता क्या है। इनर्शिया एक्चुअली बताया था कि ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन में मोशन के खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। अब मैं एक एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाता हूँ। देखें, ये देखिए, हमने एक गिलास लिया, गिलास के ऊपर हमने ये एक कार्ड रख दिया, कार्ड के ऊपर हम ये एक रख रहे हैं सिक्का। अब देखें, देखना ये है कि हम इसको मूव करेंगे, ये मूव नहीं करेगा बिकॉज इट विल रेजिस्ट अगेंस्ट इट स्टेट ऑफ रेस्ट। यानी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस क्या कर रहा है, ये हरकत नहीं करना चाहता। साकिन है तो साकिन रहेगा। हम हरकत देंगे कार्ड को और आप देखेंगे कि ये सिक्का जो है वो गिलास के अंदर गिर जाएगा। खुदा न खास्ता अगर न गिरा तो स्टूडेंट परेशान नहीं होना, दूसरी दफ़ा हम कर लेंगे। चेक करते हैं हम। ये देखिए, मैं ज़रब लगाने लगा हूँ कार्ड को। अब देखें ये सिक्का इसके अंदर क्यों गिरा। उसकी वजह यह है कि जो ये कॉइन है ये बिल्कुल एट द सेंटर ऑफ द ग्लास पड़ा हुआ है। हमने मोशन किसको दी, इस कार्ड को। सिर्फ कार्ड मूव करेगा, ये मूव नहीं करेगा, तो इसकी वजह से ये ग्लास के अंदर गिर जाता है। फिर एक दफ़ा करने की कोशिश करते हैं हम। ये देखें, तो इसका मतलब है कि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये भी एक मैटर है, सॉलिड है। मैटर ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। वो रेस्ट में था, रेस्ट में रहना चाहता है। वो अगर कोई बॉडी मूव है तो वो मूव ही करना चाहता है, यानी अपनी स्टेट के खिलाफ जो है वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। इसको सिंपल स्पीकिंग मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट कीप्स ऑन डूइंग व्हाटएवर इट इज डूइंग। यानी बॉडी एट रेस्ट वांट्स टू रिमेन एट रेस्ट एंड बॉडी इन मोशन वांट्स टू रिमेन इन मोशन। दिस इज द इनर्शिया एंड दिस वाज द एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ। स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ना समझ आए तो आप मेरे नंबर पे कॉल करके भी मुझसे जो है वो किसी किस्म का क्वेश्चन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं मोमेंटम। इसको कैपिटल M से भी ज़ाहिर किया जाता है, इसको P से भी ज़ाहिर किया जाता है। तो मोमेंटम क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज नोन एज मोमेंटम। क्वांटिटी ऑफ मोशन। अब देखें, मैं फार्मूला लिखने लगा, मोमेंटम P इज इक्वल टू mv। इसका मतलब है मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी। ग्रेटर द मास ग्रेटर विल बी द मोमेंटम, स्मॉलर द मास स्मॉलर विल बी मोमेंटम। और साथ साथ इसका जो डिपेंडेंस है वो वेलोसिटी पे भी है। ग्रेटर द वेलोसिटी ग्रेटर विल बी द मोमेंटम। यानी क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, एक मास पे, एक वेलोसिटी पे। आपने देखा होगा पिस्तौल की गोली जो है वो छोटी सी गोली होती है लेकिन बहुत स्पीड से जाती है। अब स्पीड से जाने का क्या मतलब है? आप देखते हैं कि वो दीवार के अंदर सुराख भी कर जाती है और बाज़ का तो दीवार के अंदर से गुजर भी जाती है बिकॉज उसके पास क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है ड्यू टू इट्स वेलोसिटी। अब इसी तरह एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, मास वाली एग्जांपल। एक बहुत बड़ा हैवी ट्रक जो है वो आ रहा, बड़ी स्लो स्पीड से आ रहा है। आपको यूं लग रहा है जैसे वो चल ही नहीं रहा। उसके खुदा न खास्ता को कार आ जाती है, वो कार के ऊपर से गुजर जाता है और कार का वो एक जो है ना परतसा बना देता है, उसको तबाह बर्बाद कर देता है। यानी इसका मतलब क्वांटिटी ऑफ मोशन दो चीज़ों से होती है। एक, अगर मास ज़्यादा है तो भी उसका क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा होगी, और अगर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो भी क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा हो। इन दोनों में से कोई चीज़ ज़ीरो हो जाए, फिर सुन ले, मैं आपको बता रहा हूँ, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज नोन एज मोमेंटम। मोमेंटम कैन बी डिफाइंड एज P इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो मोमेंटम आ जाएगा। मैंने अभी एग्जांपल दी कि जो बंदूक या पिस्टल की गोली होती है उसका मास बड़ा थोड़ा सा होता है, 10 ग्राम 20 ग्राम या 100 ग्राम, और लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप देखते हैं कि वो दीवार के अंदर मारे तो दीवार के आर पार चला जाता है। तो इसका मोमेंट यानी क्वांटिटी ऑफ मोशन बढ़ गई, वेलोसिटी ज़्यादा होने। अगर वही गोली हम हाथ से मारें तो वो दीवार के ऊपर निशान भी नहीं डालेगी क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम है, मास भी कम है, तो क्वांटिटी ऑफ मोशन भी कम हो गया। दूसरी एग्जांपल मैंने आपको ट्रक की दी है। ट्रक जो है वो बहुत ही स्लो स्पीड से आ रहा है, लेकिन चूंकि उसका मास बहुत ज़्यादा है, वो किसी चीज़ के ऊपर से गुजर जाए तो उसको निस्तो नबूद कर देता है। इसका मतलब उसका मोमेंटम ज़्यादा है। मास ज़्यादा होने से भी मोमेंटम ज़्यादा होता है और वेलोसिटी ज़्यादा होने से भी मोमेंटम ज़्यादा होता है। तो इसको डिफाइन हम करेंगे क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। क्वांटिटी ऑफ मोशन
possessed by a body, possessed by a body is called momentum, denoted by P, और इसका फार्मूला हो गया P इज इक्वल टू mv। मास को किलोग्राम में ज़ाहिर करते हैं और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है वो इसका यूनिट हो गया। अब इसको मैं एक और यूनिट में ज़ाहिर करना चाहता हूँ। ये देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है। बेटा पर सेकंड से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और पर सेकंड से इसको डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों फर्क नहीं पड़ा? इसको हम इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं। इसको हम अब दूसरे तरीके से अरेंज करके लिखते हैं, तो ऊपर मैं लिख सकता हूँ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये पर सेकंड और पर सेकंड में मल्टीप्लाई किया तो पर सेकंड स्क्वायर, और इस सेकंड को मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो ये माइनस का साइन प्लस में बदल गया। आपको पता प्लस लिखते नहीं तो हम इसको सिर्फ सेकंड लिख सकते हैं। ये आपने अभी पीछे फार्मूला पढ़ा है, ये है न्यूटन का फार्मूला। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 kg मास हो, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो तो 1 न्यूटन फोर्स बन जाती है। इसको हम न्यूटन लिख सकते हैं, इसको सेकंड। तो अदर यूनिट ऑफ द मोमेंटम इज इक्वल टू न्यूटन इनटू सेकंड। फिर सुन लें, क्वांटिटी ऑफ अ मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी is called momentum. Momentum P is equal to m into v। m का यूनिट मास का यूनिट आप हम क्या सिस्टम में पढ़ चुके हैं, किलोग्राम। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड पढ़ चुके हैं, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका यूनिट हो गया। अब अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखना चाहें, क्योंकि आमतौर पे यूनिट न्यूटन इंटू सेकंड लिखा, वो बताता हूँ कैसे आया। वो देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड मैंने पर सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया, पर सेकंड से डिवाइड कर दिया। अब ऊपर वाला पर सेकंड ऊपर वाले पर सेकंड से मिला तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, और नीचे वाला सेकंड में ऊपर ले गया तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड। और ये हमारे पास है न्यूटन, आप पहले पढ़ चुके हैं, तो P इज इक्वल टू न्यूटन इनटू सेकंड। अब आपको एक और मैं बात बताते इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, P इज इक्वल टू mv। स्टूडेंट्स इसमें से कोई चीज जीरो हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी चीज का मास जीरो है, उसकी वेलोसिटी जितनी मर्जी हो, मोमेंटम जीरो होगा। एक चीज का मास बहुत बड़ा है, मुझसे बहुत बड़ा ट्रक आ रहा है, उसका मास में कहता हूँ कैपिटल M, लेकिन वो खड़ा है, जीरो है इसकी वेलोसिटी, तो मोमेंटम जीरो हो गया। इट मींस मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी। ग्रेटर द मास ग्रेटर विल बी द मोमेंटम, ग्रेटर द वेलोसिटी ग्रेटर विल बी द मोमेंटम। नेक्स्ट हम न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं। न्यूटन्स लॉज, ये 3 लॉज ऑफ मोशन न्यूटन ने जो है वो बयान किए हैं, डिस्क्राइब किए हैं। जैसे सबसे हम पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सारी फिजिक्स जो है, जिसको हम क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं या न्यूटोनियन फिजिक्स बोलते हैं, वो सब सारी की सारी न्यूटन्स लॉज पे डिपेंड करती है। सारी की बुनियाद जो है वो न्यूटन्स लॉ पे। ये हम पढ़ने लगे फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। तो इसको मैं सिंपल स्पीकिंग में अगर बताऊं आपको कि बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। फॉर एग्जांपल ये देखें आप, ये मैंने डस्टर टेबल पे रखा हुआ, इट विल रिमेन एट रेस्ट। मैं इसको कल आके देख लूँ, मैं इसको परसों आके देख लूँ, इसको मैं उससे अगले दिन आके, इट विल रिमेन एट रेस्ट बिकॉज नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस वन। यानी इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो 2 पार्ट्स पे जो है वो 2 पार्ट्स है इसके। नंबर 1 बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन। अब सेकंड पार्ट पे जरा गौर करें, फर्स्ट पार्ट पे तो आपने गौर कर लिया कि जो बॉडी एट रेस्ट है वो रिमेन्स एट रेस्ट रहता है। अब मोशन वाली बात करते हैं, तो वो हमें जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी उसमें ये वैलिड नजर नहीं आता। हम कहते हैं बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन। कैसे? हमने एक बॉल को फेंका, आप देखते हैं आफ्टर सम टाइम या आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस इट विल स्टॉप।
हम तो कह रहे हैं कि बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन एंड बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट। बॉडी एट रेस्ट वाली तो बात समझ आती है, बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन ये समझ नहीं आती। मतलब आपने, मैं फिर बता रहा हूँ, आप एक बॉल को फेंक दें या एक गाड़ी को धक्का दे दें या एक टायर को चला के छोड़ दें, आप देखेंगे आफ्टर सम टाइम इट विल स्टॉप। तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ फेल आता है, हालांकि ऐसा नहीं है, न्यूटन्स लॉ फेल नहीं है, उसके पीछे कुछ जो है ना कॉन्सिक्वेंसेज हैं जिसकी वजह से वो रुक जाता है। अब मूविंग बॉडी स्टॉप क्यों हो जाता है, मैं आपको बताता हूँ। ये बॉल है, चल रहा है, 2 or 3 फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन दिस बॉल। नंबर 1, फ्रिक्शन ऑफ द अर्थ, यानी जिस जमीन पे ये बॉल चल रहा है उसकी फ्रिक्शन है। नंबर 2, एयर रेजिस्टेंस, उसके सामने हवा भी है, वो हवा के साथ टकराएगा तब भी स्लो डाउन हो जाएगा। इफ दीज 2 फोर्सेज आर रिमूव्ड, फिर हाँ तीसरी फोर्स ये है अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ है, अट्रैक्शन ऑफ अर्थ जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब 3 फोर्सेज जो है इसके ऊपर अमल कर रहे हैं, एक रेजिस्टेंस ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स और तीसरी एयर रेजिस्टेंस। इफ दीज 3 फोर्सेज आर रिमूव्ड, किसी तरीके, इट इज इम्पॉसिबल टू रिमूव दीज 3 फोर्सेज बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज प्रेजेंट, तो air resistance can be removed to some extent. Similarly, the friction of the earth can be removed to some extent. अगर ये तीनों फोर्सेस किसी तरीके से रिमूव कर ली जाएं, then the body will continue its state of motion, या वो हमेशा हमेशा जो है वो चलता रहेगा। तो फिर सब मिलें, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। अब देखिए, ये मैंने एग्जांपल दी अभी आपको, मैं आपको यहाँ रखा हूँ, ये डस्टर है, इट विल रिमेन एट रेस्ट, इस पे भी फोर्सेज अमल कर रही हैं। कौन कौन सी फोर्सेज? नंबर 1, वेट ऑफ द बॉडी विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। नंबर 2, रिएक्शन ऑफ द सरफेस विच इज वर्टिकली अपवर्ड। दीज 2 फोर्सेज आर इक्वल, यानी वेट नीचे को है, रिएक्शन ऊपर की तरफ। दीज 2 फोर्सेज आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन ड्यू टू विच इट इज एट रेस्ट, यानी देयर इज नो नेट फोर्स, देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। तो इन द एब्सेंस ऑफ एन अनएक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, द बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन। कल इंशाल्लाह इसको फर्दर डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हमारा